किंगडम फंजाई हेटरोट्रॉफिक है, मतलब सारे हेटरोट्रॉफिक है। फंजाई न्यूट्रिशन के मामले में 3 तरीके से मैंने बताए थे आपको। एक पैरासिटिक जो किसी जिंदा की बॉडी पे पाए जाए, सेप्रोफिटिक जो सड़ी गली चीज़ों पे मिले, और सिम्बायोटिक जो किसी के साथ मिल कर रहे हैं। और सिम्बायोटिक में मैं 2 एग्जांपल दे रहा था। मैंने एक माइकोराइजा का आपको बताया था, दूसरा मैं बता देता हूँ। माइकोराइजा के बाद दूसरा होता है लाइकेंस। ये तो सुना होगा आप लोगों ने, लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कैसा एसोसिएशन होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किसका? एल्गी का और फंजाई का। एल्गी एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई जब दोनों मिलकर रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो उनकी इस जोड़ी को, उनके साथ को हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेंस कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एक बड़ा सा पत्थर है, अब इसके ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे रेशेदार बारीक ये फंगस है। फंगस के क्या होते हैं बेटा? हाइफी होते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये ग्रीन कलर की सेल्स हैं, किसकी? एल्गी की। अब एल्गी की सेल ग्रीन है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकती है। अब ये है तो 2 जिस्म लेकिन एक जान, बोलते हैं 2 जिस्म एक जान, मतलब 2 अलग ऑर्गेनिज्म है बट नाम एक है। फंगस भी है, एल्गी भी है, बट दोनों मिलकर इतने साथ साथ रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये 2 है, लगता है एक है। तो ये 2 जो अलग अलग है, इसमें क्या क्या मेंबर्स हैं? ऊपर जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक दिख रहा है आपको, ये कौन है? ये है एल्गी। तो एल्गी वाले पार्ट को बोलते हैं बच्चों फाइकोबायोन्ट। क्या बोलते हैं? फाइकोबायोन्ट, यानी एल्गी वाला पार्ट। और नीचे जो फंगस वाला पार्ट है, जो आपको रेशेदार दिख रहा है, ये फंजाई, उसको बोलते हैं माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट। इसके लिए आप 27 पेज पे आ जाओ, उस पे दिया हुआ ना लाइकेंस 27 पे। तो एल्गी वाला पार्ट है फाइकोबायोन्ट, फंजाई वाला पार्ट है माइकोबायोन्ट, है ना। और इसमें एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं, इसीलिए इन दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं? लाइकेंस। तो लाइकेन कैसा एसोसिएशन है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसका? एल्गी का और फंजाई का। भाई दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, दोनों के दोनों। कैसे फायदा पहुंचाते हैं? देखो, एल्गी क्योंकि ग्रीन है, तो एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फूड बना के, फूड के रूप में क्या बनाएगा? शुगर बनाएगा, जैसे कि ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाकर एल्गी फूड किसको देगा? फंजाई को देगा। बदले में फंजाई मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करके किसको देगा? एल्गी को देगा। क्या क्या देगा बेटा? मिनरल्स देगा, और क्या देगा? शेल्टर भी देगा। शेल्टर मतलब रहने की जगह। रहने की जगह कैसे? ये पत्थर, ये जगह जिस पे लाइकेन हो रखा है, ये क्या फंगस का है? नहीं, एक्चुअली फंगस ने अपनी हाइफी से इस पत्थर को पकड़ रखा है। ये जो इतनी बड़ी चट्टान आप देख रहे हो, इस चट्टान, इस रॉक को होल्ड किसने किया है? बारीक रेशों ने, धागों ने। वो धागे किसके? फंगस के। क्या बोलते हैं इन धागों को? हाइफी। तो उन हाइफी ने बहुत अच्छे से रॉक को पकड़ा हुआ है, पत्थर को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो शेल्टर कौन दे रहा है? फंजाई। मिनरल्स कौन दे रहा है? फंजाई। फोटोसिंथेसिस करने के लिए रॉ मटेरियल पानी और मिनरल कौन दे रहा है? फंजाई। किसको दे रहा है? एल्गी का काम बस इतना है कि फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाना है, और किसके साथ शेयर करना है? तो दोनों मिलकर एक साथ रह रहे हैं, और इससे दोनों को फायदा है, ठीक है। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में है ना, एक साथ रह रहे हैं। कौन एक साथ रह रहे हैं भाई? एल्गी और फंजाई। कुछ बोलते हैं इसको ना, लिव इन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साथ में रहना, फायदे करना एक दूसरे के। नहीं पता? पता नहीं क्या बोलते ना। तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। एल्गी फंजाई को फायदा पहुंचा रहा है, फंजाई एल्गी को फायदा पहुंचा रहा है। और इस रिश्ते को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसमें एल्गी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फाइकोबायोन्ट। फंजाई वाले पार्ट को, और दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? अच्छा, लाइकेंस के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि लाइकेन पॉल्यूशन वाले इलाके में ग्रो नहीं करते। सो लाइकेंस आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। ये आपने 10th में ही पढ़ लिया होगा, 10th में पढ़ लिया था ना, याद करो। जब आप 10th क्लास में थे तो आपके टीचर्स ने आपको डाई पढ़ाई होंगी, मतलब वो पीएच इंडिकेटर पढ़ाए होंगे। तो उसमें कुछ नेचुरल पीएच इंडिकेटर होते हैं, जैसे टर्मरिक, हल्दी के बारे में बताया होगा। ऐसे ही आपको बताया होगा फिनोफ्थेलीन, लिटमस, है ना, ये सब चीज़ें। कैबेज, गोभी भी बताई होगी। तो वैसे ही पोल्यूशन इंडिकेटर जो ये होते हैं, लाइकेंस जो होते हैं, ये पोल्यूशन के इंडिकेटर इसलिए बेटा क्योंकि जहाँ पोल्यूशन होता है वहाँ ये ग्रो नहीं करते। ये पोल्यूशन वाले इलाके में ग्रो, ये साफ सुथरी जगह पे होते हैं। तो लाइकेंस आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स। क्यों? एज दे डू नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं करते कहाँ? इन
पॉल्यूटेड एरियाज। कैसे इलाकों में लाइकेंस ग्रो नहीं करते बेटा? पॉल्यूटेड एरियाज, जहाँ पोल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन ग्रो। लाइकेन को चाहिए साफ सुथरी जगह, पोल्यूशन फ्री जगह। तो कौन सी ऐसी गैस है जिसकी वजह से लाइकेन ग्रो नहीं करते? तो लिख देते हैं लाइकेंस आर वेरी सेंसिटिव, लाइकेंस आर वेरी सेंसिटिव टू, ध्यान रखना, SO2। कौन सी गैस होती है बेटा? हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड वो गैस है, कौन सी? SO2, जिसकी प्रेजेंस में लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। जहाँ SO2 होगी वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। SO2 कहाँ से निकलती है ज़्यादातर? वॉल्केनो, ज्वालामुखी से। पर ज्वालामुखी घर के आसपास थोड़ी है। देखो, ज्वालामुखी के अलावा SO2 गैस निकलती है फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, जैसे पेट्रोल, कोयला। अगर प्रेस वाला इलेक्ट्रिक प्रेस की जगह कोयले की प्रेस यूज़ कर रहा है तो उस कोयले में से भी याद रखना थोड़ा बहुत सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा होगा। स्कूटर चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कार या बस, कोई भी फ्यूल उसमें चल रहा है, चाहे वो पेट्रोल डला है उसमें, डीजल है, मोबिल ऑयल है, याद रखना फ्यूल कोई भी हो, अगर वो ईंधन फॉसिल फ्यूल है तो जलने पर कौन सी गैस निकलेगी? और SO2 गैस की प्रेजेंस में लाइकेंस ग्रो नहीं करते, क्योंकि लाइकेंस आर वेरी सेंसिटिव टू कौन सी गैस? SO2। तो जहाँ SO2 होगी वहाँ पे नहीं मिलेगा लाइकेन। लाइकेन अक्सर पहाड़ों पे मिलते हैं, ऊंचे इलाकों पे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहाड़ों पे ट्रैफिक बहुत कम होता है। एक तो सड़कें बहुत कम होती है पहाड़ों पे, दूसरा वहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही इतनी रेगुलर नहीं होती जितनी प्लेन्स में होती है, इसीलिए वहाँ पर पोल्यूशन भी कम होता है। तो लाइकेंस आपको हिली एरिया में, पहाड़ी इलाकों में मिलेगा। और कहाँ पे मिलेगा? पत्थरों के ऊपर, पेड़ों की छाल पर। लाइकेन वहीं मिलेगा जहाँ पॉल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए लाइकेंस को कहते हैं क्या? लाइकेंस को कहते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, क्योंकि ये ग्रो नहीं करते कौन से इलाकों में? पोल्यूशन वाले इलाकों में। क्या ये बात समझ में आती है? नीचे कर दो मास्क। हाँ, तो लाइकेंस पोल्यूशन वाले इलाके में ग्रो नहीं करते, ध्यान रहेगी बात। लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। लाइकेन किसका एसोसिएशन है? एल्गी और फंजाई का। तो आपने फंजाई के दो देख लिए ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एक तो आपने देख लिया रूट्स के साथ, जैसे बोलते हैं माइकोराइजा, और दूसरा आपने देख लिया एल्गी के साथ। लाइकेंस के बारे में एक और खास बात मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने एक चीज़ बताई थी, दूसरी बात सुनो। लाइकेन से लिटमस डाई मिलती है। कौन सी डाई? यस, लिटमस डाई। जो जैसे लिटमस पेपर बनता है ना, वो लिटमस डाई असल में लाइकेन से मिलती है। याद रहेगा, लाइकेंस प्रोवाइड करते हैं कौन सी डाई? लिटमस डाई। और ये मसालों में भी इस्तेमाल होते हैं। इनसे दवाइयाँ, मेडिसिन भी बनती है। च्यवनप्राश खाते हैं ना आप लोग, कभी खाया होगा च्यवनप्राश, तो उसमें डलता है कौन? लाइकेंस। पहाड़ी जो बकरियाँ होती हैं वो इतनी ठंड में भी रह लेती हैं, बर्फ़ से ढके पहाड़ों पे वो बकरियाँ कूदती रहती हैं। तो जो पहाड़ों पर ठंड में जो बकरियाँ रहती हैं, जो जानवर रहते हैं, वो लाइकेंस को खाकर अपने अंदर गर्मी पैदा करते हैं। तो लाइकेंस से बनने वाली दवाइयाँ काफ़ी गर्म होती है, ये हीट पैदा करती है बॉडी के अंदर। इसलिए च्यवनप्राश खाने से आपने सुना होगा म्यूकस वगैरह मेल्ट हो जाता है, नाक साफ हो जाती है, बोलते हैं ना, क्योंकि उसमें क्या डले होते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो ये था फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई बताई थी, जिसमें 3 मेन स्टेप थे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। फिर मैंने आपको बोला था कि फंगस कोई सा भी पढ़ रहे हो, 3 बातों का ध्यान रखना। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, नहीं बताया था? फंगस के क्लासिफिकेशन के 3 बेसिस होते हैं। हाँ, ये बताया था ना। आप देख लो, पेज नंबर 23 पे आ चुके हैं हम। फाइकोमाइसिटीज जो हेडिंग है ना, फाइकोमाइसिटीज, उसके ऊपर, फाइकोमाइसिटीज के ऊपर ही लिखा हुआ है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। इन 3 बातों का ध्यान देना है आपको हर कैटेगरी में। तो सबसे पहली कैटेगरी जो फंजाई की है, फंजाई की चारों कैटेगरी को याद करने का एक तरीका है, ऐसे याद कर सकते हो। देखो, तुम कैसे भी याद कर सकते हो, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो मुझे आसान लगता है, ठीक है? तो मुझे आसान लगा, ऐसे याद कर लेंगे, PABD, यानी पाबंद होना चाहिए, इंसान को वक्त का पाबंद होना चाहिए। PABD ऐसे याद कर लो, क्योंकि P से फाइकोमाइसिटीज, A से एस्कोमाइसिटीज, B से बेसिडियोमाइसिटीज और D से ड्यूटेरोमाइसिटीज। हो जाएंगे सारे याद। तो इंसान को वक्त का क्या होना चाहिए? पाबंद होना चाहिए। कोई डाउट? या फिर ऐसे भी याद कर लो कि अगर आपको अपने होंठ थोड़े काले करने, ठीक है, होंठ ज़्यादा ही लाल हो रहे, थोड़े से डार्क करने, तो सुबह सुबह पिए बीड़ी। क्या पीनी है? बीड़ी पीनी है, तो पिए बीड़ी, ऐसे याद हो जाएगा। तो इससे 4 क्लासें हमें याद हो जाएगी, सच में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक है बस। तो सबसे पहली क्लास जो हमें फंगस की पढ़नी है वो है बेटा फाइकोमाइसिटीज। इसमें फाइकोमाइसिटीज, ये दो शब्द है, उनके मिलने से बना है। फाइको का मतलब क्या होता है? एल्गी। अभी बताया था ना फाइकोबायोन्ट, पीछे देखो, एल्गी वाले पार्ट को क्या बोला था? फाइकोबायोन्ट। याद रखना, जब भी आप एल्गी की बात करोगे, वो प्लांट किंगडम में आता है एल्गी, तो उसके लिए शब्द क्या रहेगा?
शब्द रहेगा फाइको। अब यहाँ लिखा है फाइकोमाइसिटीज, यानी एल्गी जैसे दिखने वाले फंजाई, इनको बोलते हैं बेटा एल्गल फंजाई। कौन से फंजाई? एल्गल फंजाई। क्यों बोल रहा हूँ मैं एल्गल फंजाई? क्योंकि ये एल्गी की तरह गीले और चिपचिपे होते हैं। फाइकोमाइसिटीज इनको बोलते हैं एल्गल फंजाई। एल्गल मतलब एल्गी जैसे। सो ये मिलते कहाँ हैं? ये आपको मिलेंगे मॉइस्ट हैबिटेट में, मॉइस्ट गीली जगह पे जहाँ पानी होगा आसपास, उमस होगी। तो हैबिटेट कैसा है बेटा? मॉइस्ट हैबिटेट है, ध्यान रहेगा। कैसा हैबिटेट होगा? मॉइस्ट। और डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए वहाँ पे, अंधेरा होना चाहिए। देखो लिखा है ना डैम्प प्लेसेस। डैम्प का मतलब क्या होता है? अंधेरी जगह, जहाँ पे जैसे झरने के पास या किसी घने जंगल में जहाँ पानी भी है, उमस भी है, तो ऐसी जगह पे मिलते हैं क्या? फाइकोमाइसिटीज, एल्गल फंजाई। तो एल्गल फंजाई हो या कोई भी फंजाई हो, फंजाई की मैंने आपको बताया था 3 बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ माइसीलियम, तो ये मैंने बना दिया माइसीलियम, ध्यान से देखिए, ये है माइसीलियम। तो आपको देखना है इसका माइसीलियम कैसा है। फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम होता है एसेप्टेट। कैसा होता है? इसका मतलब होता है कि ये बटा हुआ नहीं होता। एसेप्टेट मतलब बटा हुआ नहीं है। इसी को सीनोसाइटिक भी कहते हैं, लिखा है ना बुक में, देखो एसेप्टेट को और क्या कहते हैं? सीनोसाइटिक। कुछ याद आया? मैंने बताया था ना इस तरीके से हाइफी होगा, देखो इस तरीके से, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, ये भी बताया था शायद आपको, और उन बहुत सारे न्यूक्लियस के बीच में पानी भरा होगा जिसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। बताया था कि नहीं बताया था? लेकिन वो बटे हुए नहीं होंगे। तो ऐसे हाइफी को आप लोग क्या कहते हो? एसेप्टेट हाइफी। तो बेटा जब एसेप्टेट हाइफी बहुत सारे एक साथ होंगे, बहुत सारे हाइफी एक साथ होंगे, तो उसे क्या कहते हैं? माइसीलियम। तो माइसीलियम देख लिया आपने कैसा। अब इसके ऊपर लगेगी फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी लगेगी। तो फ्रूटिंग बॉडी कुछ इस तरह की शेप की होती है, ये लगी फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी में इस तरीके से ऊपर बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा बल्ब के आकार का, इसे कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं बेटा? स्पोरेंजियम। इसके अंदर स्पोर बनते हैं। तो ये जो ऊपर टावर जैसा निकल गया है, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कहेंगे क्या? फ्रूटिंग बॉडी। आ रहा है समझ में? कौन सी बॉडी? फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं छोटे छोटे स्पोर्स, है ना। स्पोर्स बनाने के लिए सेल डिवीजन होता है, आपको पता है ना। अब ये स्पोर्स फिर यहाँ से निकलेंगे बाहर, स्पोर्स निकलेंगे। अब इनके जो स्पोर्स होते हैं बेटा वो दोनों तरह के होते हैं, मतलब सेक्सुअल भी होते हैं और एसेक्सुअल भी होते हैं, दोनों तरह के स्पोर ये बनाते हैं। और स्पोर्स जिस बॉडी के अंदर बनते हैं उस बॉडी का नाम है स्पोरेंजियम। क्या नाम है इसका? हाँ देखो, नीचे से ऊपर तक पूरे को फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, लेकिन जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको क्या कहते हैं? उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? बताओ। और नीचे जो आपको नेटवर्क ऑफ हाइफी दिख रहा है उसे क्या कहते हैं? माइसीलियम। तो फ्रूटिंग बॉडी भी आपने देख ली। अब तीसरी चीज़ आपने स्पोर्स देखनी है। मैंने आपको बोला था ना कि आपको फंगस पढ़ते वक्त 3 बातों का ध्यान रखना है, 3 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बोली थी। क्या क्या बोला था? माइसीलियम, स्पोर और फ्रूटिंग बॉडी। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, क्योंकि यही 3 बातें हैं जिनके बेसिस पे हमने किसको क्लासीफाई कर रखा है? फंजाई को। फंजाई को 3 बातों के बेसिस पे क्लासीफाई कर रखा है। अब इनके जो स्पोर्स हैं बेटा, किसके? फाइकोमाइसिटीज के। इनके स्पोर्स होते हैं 2 तरह के। एक होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, जिन्हें पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरे होते हैं सेक्सुअल स्पोर, जिन्हें पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो जो एसेक्सुअल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के कैसे? एक होते हैं मोटाइल, जो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन मोटाइल, जो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, मोटाइल होना ये किसका कैरेक्टर है? चलना फिरना, दौड़ना भागना, ये एनिमल का कैरेक्टर है। किसका? एनिमल। एनिमल ही तो चलते हैं। तो एनिमल के लिए शब्द क्या यूज़ होता है? जू। तो इसीलिए इन स्पोर्स को क्या बोलेंगे? जू स्पोर्स। देखो पैराग्राफ में लिखा है ना कि मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड जू स्पोर्स। लेकिन प्लांट चलते हैं क्या? नहीं, प्लांट तो एक जगह पे स्थिर होते हैं, प्लांट तो फिक्स होते हैं। तो प्लांट जैसे दिखने वाले, मतलब प्लांट की तरह प्रॉपर्टी रखने वाले स्पोर को बोलेंगे ए प्लानोस्पोर। क्या बोलेंगे? हाँ, ये आपको पैराग्राफ में मिला ए प्लानोस्पोर। तो ए प्लानोस्पोर मिल जाएगा फाइकोमाइसिटीज के पैराग्राफ में, लिखा है ना। ए प्लानोस्पोर कैसे? नॉन मोटाइल। और जो मोटाइल है वो कौन से? जू स्पोर। अब आते हैं सेक्सुअल स्पोर पे। तो इनके जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं उनका नाम होता है ऊ स्पोर।
क्या नाम होता है? ऊस्पोर कैसा स्पोर है? सेक्सुअल स्पोर है। ऊस्पोर एक सेक्सुअल स्पोर है, याद रहेगा। पर यहाँ पैराग्राफ में तो लिखा ही नहीं है। पेज नंबर 23 के बिल्कुल स्टार्टिंग में देखो, शुरुआत में जहाँ पेज शुरू होता है वहाँ पे लिखा है ना ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। तो ऊस्पोर जो है वो एक प्रकार का सेक्सुअल स्पोर है। कैसा स्पोर है? हाँ, तो आपने देखा स्पोर्स कितने तरह के हो गए बेटा? 2 तरह के। एक ए सेक्सुअल जिन्हें पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे कौन से हो गए? सेक्सुअल जिन्हें पार्टनर की ज़रूरत है। अच्छा, ए सेक्सुअल भी 2 तरह के हो गए, कौन कौन से? मोटाइल और नॉन मोटाइल। आया समझ में? मोटाइल का नाम क्या रखा? जूस्पोर, और नॉन मोटाइल का ए प्लानोस्पोर। कौन सा स्पोर? ए प्लानोस्पोर। कोई डाउट? तो 3 चीज़ें देखनी थी, क्या तीनों देख ली? माइसीलियम चेक, फ्रूटिंग बॉडी चेक, स्पोर्स चेक, सब कुछ हो गया। तो अब बचे लास्ट में एग्जाम्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल्स याद करने। एग्जाम्पल्स, अच्छा ये कैसे फंजाई हैं? गीले और चिपचिपे। अब गीले और चिपचिपे तो पानी के आसपास ही होंगे। पानी के आसपास अगर पत्थरों पे काई जमी हो, चिपचिपी काई, तो ऐसे में अगर कोई उस पत्थर पे दौड़ के जा रहा है तो उसका पैर फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा? बिल्कुल फिसलेगा। और पैर फिसलेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि सर पत्थर पे लग जाए, ऐसे में आदमी बचेगा नहीं, मर सकता है। तो इसके एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक है मरा। क्या है ट्रिक? मरा है ना। स्कूल में टीचर को पूरा बताना, ठीक है? ट्रिक ऐसे नहीं कि खाली टीचर ने पूछा क्या है बेटा, मरा, ऐसे नहीं। तो म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो, ये इसके एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक है। किसके एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक है? फाइकोमाइसिटीज। एम से होता है बेटा म्यूकर, आर से होता है राइजोपस, और ए से होता है एल्ब्यूगो। ये किसके एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक है? फाइकोमाइसिटीज के। कैसे बोलेंगे? मरा। क्यों मरा? क्योंकि पैर फिसला, पैर फिसला तो मरा। और क्यों पैर फिसला? क्योंकि एल्गल फंजाई था, यानी फिसलन भरा, चिपचिपाया। तो एम से हो गया म्यूकर, आर से राइजोपस, और ए से क्या? आपको सारे मिले। अब मैं आपको इनकी फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। देखो, म्यूकर को ना डंग माउल्ड कहते हैं बेटा। म्यूकर को डंग माउल्ड भी कहते हैं, ये गोबर के ऊपर होता है, इसे डंग माउल्ड भी कहते हैं, इसको म्यूकर भी कहते हैं। अच्छा, और इसी को ब्लैक फंगस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक फंगस। याद करो, जब कोरोना बीमारी फैली हुई थी तो कई लोग जो कोरोना से ठीक हो गए थे उन्हें ब्लैक फंगस हो रहा था। ये देखो ब्लैक फंगस हो रहा है ना। तो ये ब्लैक फंगस जो था उसको उस वक्त न्यूज़ चैनल में बोलते ना म्यूकर माइकोसिस, नहीं बोलते थे? म्यूकर माइकोसिस हो गया, लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, नाक खराब हो गई, चेहरा खराब हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे थे, मतलब जिनका हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था, उन्हें बेसिकली स्टेरॉइड्स पे रखा गया था। और स्टेरॉइड एक ऐसी चीज़ है जो आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति को कम कर देता है। और जब आपकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति ही कम होती है, आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो कोई भी हावी हो सकता है। ऐसा थोड़ी कि ब्लैक फंगस कोरोना के टाइम पे आया, नहीं, ये शुरू से है, अभी भी है हमारे आसपास, लेकिन हम पे हमला नहीं कर रहा। क्यों? अभी हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत है। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो कोई भी हावी हो जाएगा। और हुआ यही, जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे थे रेमडेसिविर वो जो ड्रग थी उसे खाकर और या स्टेरॉइड्स लेकर, उनके अंदर इम्यूनिटी कम हो चुकी थी स्टेरॉइड्स ले लेकर, और कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से उन पर हावी हो गया था। कौन? म्यूकर, जिसको क्या कहते हैं? ब्लैक फंगस। इसलिए उन्हें म्यूकर माइकोसिस हो गया था। लेकिन बेसिकली ये डंग माउल्ड है, ये गाय के गोबर पे होता है। जैसे गाय और भैंस से इन्होंने गोबर किया तो वो गोबर नेचर में सड़ता कैसे है? इसी की वजह से सड़ता है। किसकी वजह से? म्यूकर। म्यूकर जिसको क्या कहते हैं? ब्लैक फंगस। आया समझ में? म्यूकर यानी ब्लैक फंगस, ये एक एग्जाम्पल था। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल है राइजोपस। मैंने अभी नाम बोला राइजोपस, इसे ब्रेड माउल्ड भी कहते हैं। राइजोपस को और क्या कहते हैं? ब्रेड माउल्ड। ये ब्रेड को सड़ाता है। जैसे आपने ये तो फिर भी मैंने यहाँ पे देखो प्रॉपर ब्रेड दिखा दी आपको, प्रॉपर मैंने ब्रेड दिखा दी यहाँ पे। नहीं तो घर पे जैसे रोटी फ्रिज में नहीं रखी आपने, किचन में ऐसी ही पड़ी है, तो उस पर वाइट वाइट कॉटन जैसा लग जाता है, होता है ना ऐसा। या आपने टिफिन मम्मी को टाइम पे नहीं दिया है ना, 2-3 दिन टिफिन बैग में ही रहा और उसमें अंदर अंदर फफूंद लग गई, तो उसमें वाइट वाइट रेशे जैसे दिखते हैं ना, वो यही होता है। कौन सा फंगस? राइजोपस। इस तरीके से ब्रेड को सड़ा देता है, इसे ब्रेड माउल्ड कहते हैं। अच्छा, फिर आता है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो होता है ना वो एक पैरासिटिक फंगस है। कैसा फंगस है? हाँ, ये एक पैरासाइटिक फंगस है। एल्ब्यूगो इज ए पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। सरसों के पौधे पे ये, मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों के पौधे पे पैरासाइट की तरह रहता है, और ये बीमारी कॉज करता है, कॉजेज वाइट रस्ट। कौन सी बीमारी होती है? वाइट रस्ट। इसे वाइट रस्ट या वाइट स्पॉट्स
कहते हैं, ऑन मस्टर्ड। तो सरसों के पत्तों पर सफ़ेद जो ये बर्फ जैसी आपको लग रही है, ये वाइट वाइट असल में एक फंगस है। कौन सी फंगस है ये? हाँ, वाइट रस्ट। और ये किसकी वजह से होता है बेटा? एल्ब्यूगो। तो एल्ब्यूगो कैसा फंगस है? पैरासाइटिक फंगस। देखो प्लांट मरा नहीं है, जीते जागते प्लांट के ऊपर ये हावी हो गया। अगर कोई मरे हुए के ऊपर हो, जैसे पीछे आप देखो, राइजोपस जो है वो एक सेप्रोफिटिक फंगस है। कैसा फंगस है बेटा? सेप्रोफिटिक इसलिए क्योंकि ये सड़ी गली चीज़ों पे हो रहा है ना। ये वो होता है, रोटी और ब्रेड में कोई जान होती है? नहीं, वो तो डेड है ना। तो सेप्रोफाइटिक फंजाई है, सड़ी गली चीज़ों पे पनपने वाला फंगस है। कौन? राइजोपस। ऐसे ही जो आपने डंग मांगुर देखा, गोबर को सड़ाता है, तो ये भी कैसा फंजाई है? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब जो सड़ी गली चीज़ों पर पनपते हैं। लेकिन जो एल्ब्यूगो नाम है बेटा, तीसरा वाला, ये कैसा फंजाई है? ये पैरासाइट है। और किस पर है पैरासाइट? किस पर पैरासाइट है ये? पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। आ रहा समझ में? पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, याद रहेगा, मस्टर्ड पे पैरासाइट है एल्ब्यूगो। इसी के साथ हमारी कैटेगरी पूरी हो गई, फाइकोमाइसिटीज। क्या आपको इसके सारे एग्जाम्पल समझ में आए फाइकोमाइसिटीज के? हाँ, इसी की वजह से होता है, म्यूकर की वजह से। ये म्यूकर इंसानों के ऊपर ग्रो करने लग गया था। हाँ, तब वो पैरासिटिक हो गया था। हाँ, तब वो पैरासाइट की तरह बिहेव कर रहा था। इंसान भी कौन सा तब ठीक थे? एक बात बताओ, एक अच्छा खासा हेल्दी इंसान बीमारी से फाइट करता है ना, उस वक्त तो इतना कमज़ोर हो गया इंसान कि एक जिंदा लाश जैसा हो गया, तो उसके ऊपर ग्रो करना मतलब लाश पे ग्रो करने जैसा है। वो एक केस था, है ना, स्पेशल केस था, ऐसा रोज़ नहीं होता। तभी हुआ था, कोरोना महामारी जब आई थी। ओके, तो नेक्स्ट कैटेगरी है फाइकोमाइसिटीज़ के बाद एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ पेज नंबर 23 पर ही है। इनको बोलते हैं सैक लाइक फंजाई। क्या बोलते हैं? सैक लाइक फंजाई। ऐसे फंजाई जिन पे सैक होता है। सैक का मतलब क्या होता है? पाउच। तो ऐसे फंजाई जिन पे सैक यानी पाउच होता है उनको बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज़। फंजाई में सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा? माइसीलियम। क्या देखते हैं? माइसीलियम। तुम क्या सोच रहे हो, मैं गुदगुदी कर रहा हूँ बोर्ड को? माइसीलियम बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? माइसीलियम। माइसीलियम किसका नेटवर्क होता है? हाइफी का। इसका माइसीलियम, ध्यान से सुन लो, इसका माइसीलियम होता है सेप्टेट। कैसा होता है? और सेप्टेट के साथ साथ ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। पता है ना सेप्टेट में क्या होता है? हाँ, हाइफी के बीच में आ जाती है क्रॉस वॉल। कौन सी वॉल आ जाती है? तो जैसे ये हाइफी बनाया मैंने, अब इस हाइफी में बीच बीच में ये लाइनें आ गई क्रॉस वॉल, इससे क्या हो गया? न्यूक्लियस बढ़ गए। तो ये हाइफी कैसा हाइफी है? सेप्टेट हाइफी है। कैसा हाइफी है? और अगर मैं बहुत सारे सेप्टेट हाइफी के नेटवर्क को देखूं तो वो क्या कहलाएगा? माइसीलियम। तो माइसीलियम भी कैसा होगा? सेप्टेट। अब इसके ऊपर जो फ्रूटिंग बॉडी लगती है बेटा, ध्यान से देखो, इसके ऊपर जो फ्रूटिंग बॉडी लगती है, स्ट्रक्चर आपको देखना है ध्यान से, थोड़ा दो है ना, दो फ्रूटिंग बॉडी बनानी है मुझे, एक नहीं। इसकी फ्रूटिंग बॉडी की जो शेप होती है वो कप जैसी होती है, ऐसे इसमें ना सैक बना होता है, ऐसे पाउच जैसा बना होता है, इस तरह का होता है। अंदर आपको इसमें पाउच दिख रहा है एक, तो इसी पाउच की वजह से, इस पाउच की, ये अंदर जो आपको कैविटी दिख रही है, इस पाउच की वजह से इसका नाम रखा एस्को। एस्को का मतलब होता है सैक। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों? पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो इसमें ना ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इनको बोलते हैं एस्काई। क्या बोलते हैं इनको? एस्काई। ये जो मैं बना रहा हूँ ये सारे एस्काई है, ऐसे दीज आर एस्काई। एक होता है तो एस्कस बोलते हैं, बहुत सारे हैं तो एस्काई। इस पूरी की पूरी फ्रूटिंग बॉडी का नाम, इस पूरी फ्रूटिंग बॉडी का नाम होता है बेटा एस्कोकार्प। क्या नाम होता है? एस्कोकार्प। ये क्या है? एस्कोकार्प एक फ्रूटिंग बॉडी है। कौन सी बॉडी है? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प। और इसमें जो पतली ट्यूब जैसी आप देख रहे हो इतनी सारी, इनको बोलेंगे एस्काई। ASCI। एस्काई कैसा शब्द है बच्चों? एस्काई प्लूरल शब्द है। कैसा शब्द है? प्लूरल। एक से ज़्यादा के लिए क्या बोलते हैं? एस्काई। इस पूरी बॉडी का नाम एस्कोकार्प। अब इसमें ये जो थे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से, ऐसे। अब जैसे ये मान लो 4-5 है ऐसे, 1 2 3 4 5, तो इनको आप लोग बोलेंगे
एस्काई, क्योंकि काफ़ी सारे हैं ना एस्काई, और इनके न्यूक्लियस हो गए, इनमें एक एक न्यूक्लियस होगा सब में। तो क्योंकि अभी इतने सारे हैं तो आप लोग इनको प्लूरल यानी बोलेंगे एस्काई। एस्काई कैसा शब्द है? एस्काई एक प्लूरल शब्द है। लेकिन अगर मैं इनमें से कोई एक उठा लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको एक को उठा लिया, तो एक को बोलेंगे बेटा एस्कस। क्या बोलेंगे? तो एस्कस कैसा शब्द है? सिंगुलर शब्द है, मतलब कई सारे होंगे तो एस्काई, एक होगा तो एस्कस। अब ये जो एस्कस होता है बेटा, इसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा। रिडक्शनल डिवीजन कौन सा होता है? मियोसिस। रिडक्शनल डिवीजन होता है ना मियोसिस। अब मियोसिस होने से क्या होगा कि ये जो एक न्यूक्लियस है बेटा, एक न्यूक्लियस था ना, वो 4 में टूट जाएगा। कितने में टूट जाएगा? 4 में। 4 आधे आधे न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे 4। ये देखो इस तरीके से। अब इनके ऊपर फिर सेल वॉल भी आ जाएगी। ये देखो कितने स्पोर बन गए? 4 बन गए। एक एस्कस में कितने स्पोर बन गए? 4। तो ये जो 4 स्पोर आपको दिख रहे हैं अलग अलग, ये चारों स्पोर्स को बोलते हैं एस्कोस्पोर। कौन से स्पोर? अब मुझे ये बताओ, ये एस्कोस्पोर अंदर बने कि बाहर बने? अंदर बने। इसीलिए पेज नंबर 24 के स्टार्टिंग में, 24 के स्टार्टिंग में लिखा है कि एस्कोस्पोर जो होते हैं आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड। लिखा है ना, आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड। मिलेगा आपको, ढूंढो। एस्कोस्पोर कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड। मिला कि नहीं मिला? बेटा पेशेंस रखोगे तो सब मिलेगा। एस्कोस्पोर मिला कहीं पे? या नहीं मिला तो 23 के लास्ट में होगा। देखो 23 के लास्ट में एस्कोस्पोर मिला। मिला कि नहीं मिला एस्कोस्पोर? जहां एस्कोस, हाँ लिखा है ना, मैं गलत नहीं हो सकता। तो देखो क्या लिखा है, एस्कोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली। मिला कि नहीं मिला? ढूंढो और अंडरलाइन करो। भाई जो चीज अंदर बन रही है वो एंडोजीनसली तो होगी, क्योंकि एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है अंदर। तो अंदर बनने वाले स्पोर्स है ना, कौन से स्पोर है? एस्कोस्पोर। किसके अंदर बने बेटा? एस्कस के अंदर। इधर देखो किसके अंदर बने? एस्कस के अंदर। कौन सा सेल डिवीजन हुआ? कितने स्पोर बने? चारों का नाम? कैसे बने? एंडोजीनसली। एंडोजीनसली मतलब अंदर बने। और ये नीचे ये जो बालों का गुच्छा सा, ये सारा क्या दिख रहा है? माइसीलियम। तो माइसीलियम के ऊपर जो फ्रूटिंग बॉडी लगी उसका नाम? इस एस्कोकार्प में बोलो साफ साफ, क्या नाम है? एस्कोकार्प। देखो बोलोगे नहीं तो याद कैसे होगा? क्या नाम है? एस्कोकार्प के अंदर तुम्हें सैक दिख रहा है, पाउच। ये देखो सैक सा ही दिख रहा है ना, पाउच जैसा, इसलिए नाम क्या लिखा है? सैक लाइक पंजा। नाम क्या है? एस्कोमाइसिटीज। अब इसमें यही एक फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती, इसके अलावा और भी फ्रूटिंग बॉडी होती है। देखो कैसे, देखो एक फ्रूटिंग बॉडी ये भी होती है, ध्यान से देखो। इसमें इस तरीके से बातें नहीं, देखो ठीक है। अब इनके ऊपर क्या होता है? छोटे छोटे ए सेक्शुअल स्पोर लगते हैं बेटा, छोटे छोटे ए सेक्शुअल स्पोर्स लगते हैं। ये देखो ऐसे, ये छोटे छोटे स्पोर लग रहे हैं। तो जो छोटे छोटे स्पोर ऊपर लग रहे हैं इनको बोलते हैं कॉनिडिया। क्या बोलते हैं इनको? हाँ, तो ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे स्पोर, इनका नाम कॉनिडिया है। अब बताओ ये अंदर लग रहे हैं कि बाहर लग रहे हैं? हाँ, तो तुमने जो एक्सोजीनसली पढ़ा था इसके लिए पढ़ा था वो। देखो मिला लो, एनसीईआरटी में लिखा है ना कि कॉनिडिया आर प्रोड्यूस्ड। हाँ, तो जो अंदर बनेगा उसको क्या बोलोगे? और जो बाहर बनेंगे वो? हाँ, तो ये बाहर लग रहे हैं। तो ये जो है एस्कोस्पोर, ये कैसे स्पोर है फिर बेटा? ये सेक्सुअल स्पोर है। कैसे स्पोर है? क्योंकि स्पोर आपको पता है ना 2 तरह के होते हैं। स्पोर कितने तरह के होते हैं? सेक्सुअल और, हाँ, तो ये जो स्पोर बने एस्कोस्पोर, ये कैसे स्पोर है? सेक्सुअल स्पोर है। और इसमें जो ये स्पोर लग रहे हैं, ये वाले, ये सारे के सारे, ये जितने भी स्पोर आप देख रहे हो, इन सब का नाम क्या है? इनका नाम है कॉनिडिया। तो बेटा कॉनिडिया ए सेक्सुअल स्पोर है। कैसे स्पोर है? और आपने देखा बुक में क्या लिखा है? एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड। कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? यानी बाहर की तरफ लग रहे हैं। तो देखो इस तरीके से एस्कोमाइसिटीज स्पोर बना रहा है। तो आपने क्या क्या देख लिया? माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी देख ली, फ्रूटिंग बॉडी की शेप देख ली, और स्पोर्स के टाइप भी देख लिए कि स्पोर 2 तरह के हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। यही 3 बातें तो देखनी होती है। जब भी कोई फंगस पढ़ते हैं कितनी बातों पे ध्यान देते हैं? 3 बातों पे। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम,
फिर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फिर फ्रूटिंग बॉडी। क्या तीनों बातें कवर हो गई? अच्छा, ये जो कैटेगरी है ना एस्कोमाइसिटीज, इसमें एक स्पेशल फंगस है जिसका नाम है यीस्ट। क्या नाम है? यीस्ट जो होता है ना बेटा वो यूनिसेलुलर फंजाई, उसमें ऐसे सिंगल सेल होती है ऐसे। तो याद रखना यीस्ट अकेला ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर होता है, और बाकी सारे फंजाई कैसे होते हैं? बाकी सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। यीस्ट अकेला फंजाई है जो यूनिसेलुलर होता है, और यीस्ट स्पेशल है। तो लिख देते हैं इस बात को, यीस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंजाई। यीस्ट कैसा फंजाई है? यूनिसेलुलर फंजाई, और वो इसी कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी में? एस्कोबाइसिटीज। आ रहा है समझ में? अब इसके एग्जाम्पल याद करते हैं। इसके एग्जाम्पल याद करने की एक ट्रिक है, और इस ट्रिक के बहाने आपको मेरा नाम भी याद हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल ऐसे याद कर सकते हो आप, माई टीचर पपने कैन मेक्स थिंग्स ईजी, है ना? पपने मेरा सरनेम है ना, तो ऐसे याद हो जाएगा तुम्हें, माई टीचर पपने कैन। ओके, मेरे टीचर पपने कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चीज़ों को आसान बना सकते हैं। तो एम से हो गया बेटा मोरल्स। एम से क्या हो गए? मोरल्स। मोरल्स बहुत महंगे मशरूम होते हैं, काले मशरूम, ब्लैक मशरूम कहते हैं इसको, है ना? ब्लैक मशरूम भी कहते हैं। तो एम से हो गया मोरल्स। वाई से हो जाएगा यीस्ट, मिला बुक में यीस्ट। टी से ट्रफल्स। ट्रफल्स भी बहुत महंगे होते हैं और ये भी एक्सपेंसिव होते हैं। पी से हो गया पेनिसिलियम, मिला? पेनिसिलियम नहीं मिला? पेनिसिलियम जिसने एंटीबायोटिक बनाया था, पेनिसिलिन। और सी से क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स। ए से एस्परजिलस, एस्परजिलस। और एन से बेटा न्यूरोस्पोरा। ये सारे एग्जाम्पल कवर हो गए, है ना? एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ा, सारे एग्जाम्पल कवर हो गए। किसके किसके एग्जाम्पल हैं ये सारे? एस्कोमाइसिटीज के। तो पहले मोरल्स देखो। मोरल्स क्या है? मोरल्स एडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं, और इन्हें स्वादिष्ट माना जाता है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 24 फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में लिखा हुआ है कि मोरल्स एंड ट्रफल्स आर कंसीडर्ड एज डेलिकेसीज। मिला? डेलिकेसीज मतलब स्वादिष्ट समझे जाते हैं। तो ये दोनों ही बहुत स्वादिष्ट माने जाते हैं। कौन कौन? मोरल्स और ट्रफल्स। फिर बारी आती है यीस्ट की। बेटा यीस्ट एक ऐसा फंजाई है जो सुबह का नाश्ता और रात की पार्टी दोनों का इंतज़ाम करता है। सुना आपने? सुबह का नाश्ता भी देता है और रात की पार्टी भी करवाता है। सुबह का नाश्ता यानी ब्रेड बनती है इससे, और रात की पार्टी यानी दारू, बियर बनती है इससे, अल्कोहल बनता है इससे। कौन से प्रोसेस से? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन से दोनों चीज़ें मिल जाती है, दोनों चीज़ें, है ना? ब्रेड भी मिल जाती है और बियर भी मिल जाती है। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम से क्या मिला था? एंटीबायोटिक। और दुनिया का पहला एंटीबायोटिक क्या था? पेनिसिलिन। नाम सुना होगा, पेनिसिलिन वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक, वो पेनिसिलियम से ही मिला था। फिर आता है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स जो होता है बेटा उससे नशे होते हैं, इसे बोलते हैं हेलुसिनेशन। क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशन, भ्रम होना। आपने देखा होगा कभी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन या कभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आपने देखा होगा जहाँ दुकानें बहुत सारी होती हैं, उसके आसपास कुछ लोग ऐसी चरसी वगैरह पड़े रहते हैं, बड़ी बेकार हालत में। कुछ सच में बेकार हालत में होते हैं, कुछ एंजॉयमेंट ले रहे होते हैं। आपको लगा है कि यार ये 10 दिन 15 दिन से नहाया नहीं, कितना गंदा आदमी है, काला सा हो रखा है, कपड़े खराब, बाल चिपके हुए हैं, है ना? अजीब सा लग रहा होता है। लेकिन वो लोग अलग ही नशे में होते हैं, ऐसे पड़े हुए आराम से सड़क किनारे, गंदे पानी में आधा शरीर डूबा हुआ है, लेकिन वो लग रहा है बाथ टब में है ना? पैर के ऊपर से साइकिल जा रही है, लग रहा है कोई मसाज कर रहा है, कुत्ते चाट रहे हैं, अलग ही फीलिंग आ रही है। मतलब है कहीं और फील कहीं और का ले रहे हैं। तो उसको बोलते हैं भ्रम होना। क्या होना? मतलब वास्तविकता उन्हें नजर नहीं आ रही, उन्हें बदबू नहीं आ रही, स्मेल नहीं आ रही, उन्हें कुछ पता ही लग रहा, लेकिन वो अलग ही जहान में है, अलग ही खुशियाँ ले रहे हैं। तो इसे बोलते हैं हेलुसिनेशन। क्या बोलते हैं इसे? तो उन्होंने कौन सा माल फूक रखा है? ये क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स से नशे होते हैं, हेलुसिनेशन। उसके बाद आता है एस्परजिलस। एस्परजिलस से मिलता है बेटा सिट्रिक एसिड। जितनी भी टॉफ़ियाँ हम लोग खाते हैं, जैसे पार्ले की मैंगो बाइट आती है, कच्चा आम, या जो आप केक और पेस्ट्री खाते हो उसमें खटास होती है, जो फ्लेवर होता है, जो टेस्ट होता है, वो किसी फल से नहीं आता। मतलब जो कंपनी है ना पार्ले, जो पार्ले मैंगो बाइट बनाती है, वो उसके लिए कोई मैंगो नहीं तोड़ते,
ठीक है, या जितनी भी फ्रूटी वगैरह माजा बनती है इनमें थोड़ा बहुत मैंगो डालते हैं, लेकिन इसमें जो खटास जो टेस्ट आता है फल का वो कौन से एसिड से आता है? सिट्रिक एसिड। और ये सिट्रिक एसिड एक फंगस से मिलता है जिसका नाम है एस्परजिलस। कॉन्फेक्शनरीज यानी केक वगैरह बनाने के काम आता है। फिर आता है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है बेटा ये बायोजेनेटिक वर्क में काम आता है। एनसीईआरटी में मिला आपको बायोजेनेटिक वर्क। एक्चुअली न्यूरोस्पोरा को ना पिंक माउल्ड भी बोलते हैं। न्यूरोस्पोरा को और क्या बोलते हैं? पिंक माउल्ड। आपने ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सुना है? जेनेटिक्स के फादर बोलते हैं जैसे, उन्होंने दिए थे ना लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर आपको वो नियम आज सिद्ध करने हैं, प्रूफ करने हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बढ़िया कौन है? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा पे आप एक्सपेरिमेंट करके साबित कर सकते हो, ठीक है। तो न्यूरोस्पोरा कौन से काम करने के लिए होता है? बायोजेनेटिक वर्क। अब देखो आपको सारे एग्जाम्पल याद हो गए, हुए कि नहीं बताओ? होंगे ना? कैसे याद करना है? माई टीचर पपनिकन। एम से क्या हो गया? मोरल्स। वाई से यीस्ट। टी से ट्रफल्स। पी से पेनिसिलियम। सी से क्लेविसेप्स। ए से एस्परजिलस और एन से न्यूरोस्पोरा। आ रहा है समझ में? बफल्स। अच्छा, ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी है, एक्चुअली बहुत बहुत पुरानी एनसीईआरटी है, तो उसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो नई एनसीईआरटी में करेक्शन हो गया है, मोरल्स और ट्रफल्स। पुरानी वाली में बफल्स भी था, उसे काट देना। अब देखो ये मैं कुछ फोटोग्राफ्स मैंने लगा दिए यहाँ पे पहले ही। तो ये है मोरल्स, देखो ये खाए जाते हैं, और ये ब्लैक ट्रफल, ये भी, ये दोनों बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। इटालियन और फ्रेंच रेस्टोरेंट्स में इनकी खासी डिमांड रहती है। किसकी? ट्रफल्स की और मोरल्स की। ये कौन है? ये है यीस्ट। यीस्ट अकेला ऐसा फंजाई है जो कैसा होता है? यूनिसेलर। बाकी सारे फंजाई क्या होते हैं? अच्छा, इसका रंग रेड या थोड़ा पिंक जैसा लग रहा है ना, ये पिंक माउल्ड है, न्यूरोस्पोरा बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा नाम की फंगस हो गई है, तभी कलर रेड हो गया है। ये वही है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जिससे एंटीबायोटिक मिला था, कौन सा? पेनिसिलिन, वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक। ये वही है मोरल, सेम चीज़ है, सेम मोरल्स। और ये देखिए आप, गेहूं का पौधा है ये, उसकी बाली में देखिए फफूंद लग गई है। तो ये फफूंद जो है ये असल में एर्गॉट फंगस होती है। कौन सी फंगस होती है बेटा? एर्गॉट फंगस। बट ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। एक्चुअली एर्गॉट फंगस जिसको कह रहे हैं उसी का नाम न्यूरोस्पोरा होता है, नहीं, उसी का नाम क्लेविसेप्स होता है। क्या होता है? तो अभी मैं बोला था नशे होते हैं, तो नशे करने के लिए क्लेविसेप्स, ये एक फंगस होती है, और इसी क्लेविसेप्स का नाम और क्या होता है? एर्गॉट। इससे ऐसे केमिकल निकलते हैं जिससे इंसान को भ्रम हो जाता है। तो ध्यान रहेगा, क्लेविसेप्स का दूसरा नाम क्या है? एर्गॉट। और ये गेहूं की बाली में हो जाती है काले रंग की फंगस, और इससे ऐसे केमिकल निकलते हैं जिससे भ्रम होता है, नशा होता है। याद रहेगा? बताओ। अच्छा, और ये वही है, न्यूरोस्पोरा का ही डायग्राम है, थोड़ा सा जूम करके दिखा रखा है ऐसा। ये यीस्ट है, वो पेनिसिलियम। और यीस्ट के बारे में खास बात आप जानते हैं, अकेला ऐसा फंगस है जो कैसा है? यूनिसेलर। अच्छा, ये एक पिक्चर ध्यान से देखिए। आपने हाईफी पढ़े थे ना? अब इस हाईफी में देखिए आपको दीवारें दिख रही हैं, क्रॉस वॉल, ये दीवार आ रही है, तो ये कैसा है? ये सेप्टेट है। कैसा है? सेप्टेट। लेकिन ये एग्जांपल, ये बुक मतलब जिस भी मैंने फिगर लिया है वो ये कह रहा है कि सेप्टेट भी हो सकता है और ए सेप्टेट भी हो सकता है। अगर ए सेप्टेट होगा तो बीच में फिर ये पार्टीशन नहीं होगा, ठीक है। ये माइसीलियम देखिए ब्रांच्ड हाइफी है, ब्रांचिंग निकल रही है। ये यीस्ट है। अच्छा, यीस्ट के केस में क्या होता है? यीस्ट की सेल होती है छोटी छोटी, क्योंकि यीस्ट कैसा है? यीस्ट यूनिसेलर है, यीस्ट की छोटी छोटी सेल्स होती है। तो बेटा ये छोटी छोटी सेल जब लाइन से लग जाती है ना ऐसे, तो एक सीधा धागा बनता है। इस सीधे धागे को देखकर लगता है अबे ये तो हाइफी है, ये तो माइसीलियम है, ऐसे ही लग रहा है ना देखने में। बट ये सच में माइसीलियम नहीं है। माइसीलियम कब बनता? जब हाइफी होते सचमुच के, और हाइफी तब होते जब मल्टी सेलर होता। बट यीस्ट कैसा है? लेकिन ये हाइफी जैसा हमें लग रहा है नहीं हाइफी, हाइफी जैसा लग रहा है। तो इससे जो माइसीलियम बनेगा वो सच्चा माइसीलियम होगा कि झूठा माइसीलियम होगा? इसे लिखा है सूडो माइसीलियम। क्या लिखा हुआ है? हाँ, सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। तो याद रखना, बाकी सारे फंजाई ट्रू माइसीलियम बनाते हैं, यीस्ट अकेला ऐसा फंजाई है जो फॉल्स माइसीलियम बनाता है, और इस फॉल्स माइसीलियम को क्या कहते हैं? सूडो माइसीलियम। आया समझ में? मतलब इस पूरे फोटोग्राफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, इसी के लिए मैंने ये स्पेशली इसको लगाया था। देखो बस इतना पोर्शन तुम्हारे काम का ये, ठीक है, कि यीस्ट एक यूनिसेलर फंजाई है और ये बनाता है कौन सा माइसीलियम? सूडो माइसीलियम। बाकी सबके माइसीलियम को आप माइसीलियम बोलोगे, या तो सेप्टेट या एसेप्टेट। लेकिन जब यीस्ट की बारी आएगी तो आप बोलोगे फॉल्स माइसीलियम, सूडो माइसीलियम। आया समझ में? बताओ, एस्कोमाइसिटीज पूरा हो गया? कोई डाउट एस्कोमाइसिटीज में? एस्कोमाइसिटीज में क्या क्या चीज़ें हैं देखो ध्यान से दोबारा से। मैंने बोला एस्कोमाइसिटीज में सैक होता है। क्या होता है? सैक।
सैक वाले फंजाई। और इसमें स्पोर कितने तरह के होते हैं बेटा? 2 तरह के, सेक्सुअल स्पोर जिनको क्या बोलते हैं? एस्कोस्पोर, और ए सेक्सुअल वाले कॉनिडिया। ए सेक्सुअल लगते हैं एक्सोजीनसली और सेक्सुअल वाले लगते हैं एंडोजीनसली। और नीचे जो बालों का गुच्छा होता है उसे क्या कहते हैं? माइसीलियम। माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट और ब्रांच। सेप्टेट मतलब बटा हुआ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक फंजाई आता है जिसका नाम है यीस्ट। यीस्ट कैसा फंजाई है? अच्छा, इसमें होता है एस्कस, अगर बहुत सारे होंगे तो एस्काई। ये एस्काई किसके अंदर होते हैं? एस्कोकार्प। क्या? एस्कोकार्प को क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। और एस्कोकार्प पे मौजूद ये एस्काई में से किसी एक को क्या बोलेंगे? एस्कस में कौन सा सेल डिवीजन होगा? इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, इससे क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है। और जब मियोसिस होगा एस्कस में तो क्या लगेंगे? एस्कोस्पोर। कौन से स्पोर? आ रहा है समझ में? और एस्कोस्पोर बाहर लगते हैं कि अंदर लगते हैं? है ना। इसके एग्जाम्पल भी याद हो गए आपको सारे? ठीक है, ये हमने थोड़े कुछ फोटोग्राफ्स देख लिए। फिर आता है इसके बाद आपका बेसिडियोमाइसिटीज। तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज, इन्हें क्लब फंजाई भी कहते हैं। कौन से फंजाई कहते हैं बेटा? क्लब फंजाई। क्लब क्यों कहते हैं? क्योंकि गुंबद के आकार के होते हैं। कैसे आकार के होते हैं? गुंबद के आकार के, इसीलिए इनको बोलते हैं क्लब फंजाई। देखो माइसीलियम तो आपको सबका याद रखना है भाई। माइसीलियम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ हाइफी। ये थोड़ा बोर्ड को खुजा देंगे हम, ऐसे याद हो जाएगा। अब इसके ऊपर लगेगा, देखिए ये देखिए, इसके ऊपर लगती है फ्रूटिंग बॉडी। और इसकी फ्रूटिंग बॉडी जो होती है मशरूम शेप की होती है, ऐसी इस तरह की ना, मशरूम जैसी। तो एक ही बना देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। ओके, तो आपने शायद ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा। इसमें इस तरीके से सीधी सीधी लाइन होती है ऐसे। जैसे मछली के गिल्स होते हैं ना, वैसे ही स्ट्रक्चर होता है। देखा ऐसा स्ट्रक्चर मशरूम? तो मशरूम में जो नीचे आपको ये दिख रही है लाइनें, पतली पतली लाइनें बेटा, ये लाइंस क्या है? ये हैं गिल्स। अच्छा, इस नीचे ये जो आपको बालों का गुच्छा दिख रहा है ये क्या है? माइसीलियम। माइसीलियम किसका नेटवर्क होता है? हाइफी का। इसका माइसीलियम होता है सेप्टेट, यानी बटा हुआ होता है। सेप्टेट के साथ साथ कैसा होता है? ब्रांच्ड। सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, ठीक है। अच्छा, ये गिल्स है। अच्छा, पूरी की पूरी जो बॉडी आप देख रहे हैं, इस पूरी बॉडी को बोलते हैं बेटा बेसिडियोकार्प। क्या कहते हैं बेटा? देखो फ्रूटिंग बॉडी के नाम में कार्प आ रहा है ना, पीछे एस्कोकार्प था, अभी क्या है? बेसिडियोकार्प। अच्छा, ये जो गिल्स आपको दिख रहे हैं, गिल्स, एक मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो बेसिडियोकार्प है इसे और क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फ्रूटिंग बॉडी। अच्छा, फ्रूटिंग बॉडी में फ्रूट लगते हैं? नहीं, स्पोर लगते हैं। क्या लगते हैं? तो इसमें जो गिल्स है ना, गिल्स, ये जो नीचे गिल्स नज़र आ रहे हैं, इन गिल्स में क्या होगा? बहुत सारे बेसिडिया होंगे। बेसिडिया देखिए कुछ इस तरह के बटन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये होते हैं बेसिडिया, ठीक है। और ये बेसिडिया के न्यूक्लियस। तो इतने सारे हैं। अब ज़्यादा होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिडिया, क्योंकि बेसिडिया कैसा टर्म है बच्चों? प्लूरल शब्द है। कैसा शब्द है? एक होता तो क्या बोलते? एक होता तो बेसिडियम बोलते। जैसे एक है ये फॉर एग्जांपल, तो एक है तो इसको बोलेंगे आप बेसिडियम, है ना। और ज़्यादा होते तो क्या बोलते हैं? बेसिडिया। तो ये एक क्या है? बेसिडियम। बेसिडियम कैसा शब्द होता है बच्चों? सिंगुलर शब्द होता है। अब इस बेसिडियम के अंदर वही रिडक्शनल डिवीजन होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, वो मियोसिस। और जब इसमें मियोसिस होगा तो इसका ये जो एक न्यूक्लियस है 4 आधे न्यूक्लियस में बटेगा। 4 आधे न्यूक्लियस में बटेगा यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगा, तो इसमें से स्पोर्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? लेकिन स्पोर अंदर नहीं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। सिंचैन देखा था तुमने कार्टून? तो सिंचैन में उसकी मम्मी सर पे मारती है, उसके निकल नहीं आते बाहर को ऐसे टिंडे जैसे
तो कुछ वैसे ही निकल आएंगे इसके भी बाहर को, ठीक है। तो ये जो बाहर को निकल आए ये छोटे छोटे स्पोर्स, ये कहलाते हैं बेटा बेसिडियोस्पोर्स। कौन से स्पोर्स? बेसिडियोस्पोर्स। तो बताओ अंदर निकले कि बाहर निकले? तो एक्सोजीनसली लिखा है एनसीईआरटी में, लिखा है ना, देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड। कौन से स्पोर्स? बेसिडियोस्पोर्स। और बेसिडियोस्पोर्स सेक्सुअल स्पोर होते हैं। कौन से स्पोर होते हैं? सेक्सुअल। क्या बात समझ में आती है? बेसिडियम में क्या हुआ? मियोसिस। मियोसिस कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल। उससे कौन से स्पोर बने? बेसिडियोस्पोर। अंदर बने कि बाहर बने? यानी एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड। ये पूरी की पूरी कौन सी बॉडी है? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी में क्या होते हैं? गिल्स। उसमें क्या होते हैं? बेसिडिया कैसा टर्म है? एक को क्या बोलेंगे? में क्या होगा? उसमें क्या लगेंगे? और नीचे जो बालों का गुच्छा सा दिख रहा है माइसीलियम कैसा होता है? आया समझ में? कितना आसान है, बड़े आराम से। तो फिर इन्हें क्लब फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लब का मतलब होता है गुंबद के आकार का, तो ऊपर से आपको गुंबद जैसा लग रहा है ना, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है बेटा? क्लब फंजाई, यानी बेसिडियोमाइसिटीज। अब इसके एग्जाम्पल हमको याद करने। टप्पू, TAPPU, बस इतना याद रखेंगे तो हमें सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। किसके? बेसिडियोमाइसिटीज के। कैसे याद हो जाएंगे? देखो, पहला है टी से टोड स्टूल्स, ए से अगैरिकस, पी से पफ बॉल्स, पी से पक्सीनिया और यू से यूस्टिलेगो। देखो मिले कि नहीं? हो गए ना सारे? टी से क्या याद करोगे? टोड स्टूल्स। ये जहरीले मशरूम होते हैं, इनको खाते ही मौत हो सकती है। पॉइजनस मशरूम, याद रखना। कैसे मशरूम होते हैं ये? पॉइजनस। पॉइजनस मशरूम, जहरीले होते हैं बहुत। फिर आते हैं अगैरिकस। अगैरिकस वर्ड में अगैरिकस मतलब एग्रीकल्चर, खेती करते हैं जिसकी। तो एग्रीकल्चर मतलब जो कॉमन वाइट मशरूम जिसे आप खाते हो, पैकेट में आता है ना, जो मशरूम आप खाते हो कॉमनली, एडिबल होता है कि नहीं होता है बताओ? तभी तो खाते हैं, एडिबल होता है। तो कॉमन मशरूम जो एडिबल हम लोग खाते हैं वो कौन सा है? अगैरिकस। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मशरूम 10 से 12 किलो तक का होता है, उनको बोलते हैं पफ बॉल्स। क्या बोलते हैं? पफ बॉल्स। लार्जेस्ट एडिबल मशरूम, बोलो क्या? लार्जेस्ट। एक तो सबसे बड़ा है और खाने लायक है, तो सबसे बड़ा खाने लायक मशरूम कौन सा होता है बेटा? पफ बॉल्स। फिर याद रखेंगे पक्सीनिया। पक्सीनिया, पक्सीनिया एक पैरासाइट है जो वीट रस्ट करता है। क्या करता है? वीट रस्ट। और फिर यू से यूस्टिलेगो। यूस्टिलेगो भी एक पैरासाइट है और डिकम्पोजर है। ये करता है स्मट। कौन सी बीमारी? स्मट। स्मट नाम की बीमारी करता है, स्मट डिजीज़। और इसे बोलते हैं ब्लैक रॉट। मतलब कोई चीज़ अगर सड़ते सड़ते काली पड़ जाए, तुमने देखा कभी कोई प्लांट सड़ रहा है और ऊपर से काला पड़ गया एकदम बिल्कुल काला? जैसे केले टाइम पर ना ही खाते तो केले घर पे रख रखे काले नहीं पड़ जाते? तो वो काला कौन होता है बेटा? उस पर यूस्टिलेगो, उसमें फंगस लग जाता है जो उसे ब्लैक कर देता है ऊपर से, ठीक है। और रॉट का मतलब है सड़ना। तो कोई चीज़ अगर सड़ते सड़ते काली हो जाए तो उसे ब्लैक रॉट कहेंगे। और वो कौन से फंगस से होता है? यूस्टिलेगो। जो हम लोग घर में आम मशरूम जो खाते हैं नॉर्मली वो कौन सा है? गैरिकस। जो जहरीला है वो कौन सा है? टोडस्टूल। जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? पफ बॉल। पफ बॉल जो होते हैं खाने लायक होते हैं, यानी एडिबल होते हैं, इनको खाया जा सकता है। पक्सीनिया से वीट रस्ट नाम की बीमारी होती है, यानी ये पैरासाइट है। और यूस्टिलेगो भी डिकम्पोजर पैरासाइट है, मतलब ये सड़ी गली चीज़ों पे पाया जाता है। सारे एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक क्या बनी? टप्पू। क्या आपको याद हो रहा है इससे? देखो इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स मैंने रखे हुए हैं। कहाँ गए? ये रहे। देखो जो आप सबसे ऊपर ये देख रहे हो, ये जहरीला मशरूम है बेटा, इसका नाम है टोडस्टूल। क्या नाम है इसका? टोडस्टूल। ये दिखने में खूबसूरत लग रहा होगा लेकिन ये जहरीला होता है, ठीक है। इसका नाम है अमानिटा मस्कैरिया, वो बाद में फिर कभी पढ़ना। अभी फिलहाल ये याद रखो क्या है? टोडस्टूल। और कैसा होता है ये? पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। इसको खाने से मौत भी हो सकती है। देखो इसमें आपको नीचे गिल्स लिखे हुए दिख रहे हैं, गिल्स, ये वही दिखाए थे मैंने, कॉमन मशरूम जो हम लोग खाते हैं। ये जो मशरूम आप इसमें देख रहे हो बेटा, ये अगैरिकस है। देखो कितना बड़ा मशरूम है, इसका नाम है पफ बॉल। क्या नाम है इसका? और ये खाया जा सकता है। ये भी देखो कितना बड़ा, लार्जेस्ट है, इसी को भी क्या कहेंगे? पफ बॉल्स। पफ बॉल्स। अच्छा इधर देखो, ये गेहूं का पौधा था, उसके पत्ते पे येलो येलो फंगस हो गया ना, और ये येलो फंगस कैसा लग रहा है? रस्ट जैसा। तो इस बीमारी को वीट रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा क्या ये सचमुच में जंक लगा है? नहीं, ये एक फंगस हो गया है और इस फंगस का नाम है पक्सीनिया। क्या नाम है? पक्सीनिया। तो पक्सीनिया नाम की फंगस हो गई है। अच्छा ये देखो काला काला सड़ गया एकदम, ब्लैक हो गया एकदम। तो जब काला कोई चीज़ सड़ जाए तो यूस्टिलेगो, किसकी वजह से होता है? यूस्टिलेगो। और इस बीमारी को स्मट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कि कोई चीज़ सड़ते वक्त अगर काली पड़ जाए।
ये वही मशरूम है जो आप लोग घर में खाते हो नॉर्मली। कौन सा है? अगेरिकस खाया जाता है ना। देखो ये तो नॉर्मली आपने देखा ही होगा, ये वाला मार्केट में मिलता है, नॉर्मल मशरूम यू ईट। तो मैंने फंजाई के 3 कैटेगरीज आपको फटाफट से करा दी, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़। क्या ये तीनों समझ में आई? आसान था, इजी था, ज़्यादा टफ तो नहीं लगा, ज़्यादा फास्ट तो नहीं लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।